हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सैगल और उपस्थित हूँ मॉक टेस्ट लेकर। ये मॉक टेस्ट आपके सभी एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसएससी मेंस, बिहार दरोगा मेंस, बीपीएससी 66वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर सेंड कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक मिलता रहेगा। और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राजीव गांधी के समाधि को किस नाम से जाना जाता है? शक्ति स्थल, वीरभूमि, समता भूमि, बांस घाट। सही आंसर है वीरभूमि। राजीव गांधी के समाधि को वीरभूमि कहा जाता है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि का नाम है और समता स्थल जगजीवन राम की समाधि का नाम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 का बी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल। सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? नैनीताल, ऊटी, जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग। सही आंसर होगा नैनीताल। झीलों का शहर नैनीताल को कहा जाता है। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से, बैंक से, पर्यावरण से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है शेयर बाजार। बुल एंड बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। यामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? वान भट्ट, भीष्म साहनी, अर्धवंती राय, महादेवी वर्मा। सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम। सही आंसर है प्लेटिनम, पीटी। परमाणु संख्या 78 है इसका। सूर्य के अत्यंत निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। सही आंसर होगा बुध। सूर्य के अत्यंत निकट स्थित ग्रह बुध है, इसके बाद शुक्र। चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी, तुंगभद्रा नदी, अलकनंदा नदी, ब्राह्मणी नदी। सही आंसर है इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चित्रकूट बांध इंद्रावती नदी पर है। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गोवा। सही आंसर है गोवा। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 1913, 1917, 1984, 1945। सही आंसर होगा 1984। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, MIC। लेकिन एक अभी 2020 में भी एक हो गया है, बहुत बड़ा त्रासदी था। विशाखापत्तनम में गैस लीक हुआ, उसमें स्टीरिन गैस का रिसाव हुआ था, ये 2020 में हुआ। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, तैराकी, शतरंज, हॉकी। सही आंसर है शतरंज। चेकमेट शब्द एक और आ जाएगा, बिशप शब्द, गैमिट शब्द, गैमिट, ये सभी शब्द शतरंज से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? लीची, जामुन, संतरा, आम। सही आंसर है आम। और आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। मैंगीफेरा इंडिका आम का राष्ट्रीय फल है और नाम है, उसका साइंटिफिक नेम है। कुवैत देश की मुद्रा क्या है? बहत, टका, डॉलर, दिनार। सही आंसर है दिनार। कुवैत देश की मुद्रा दिनार है।
कुवैती दिनार। टका जो मुद्रा देख रहे हैं, टका बांग्लादेश की मुद्रा है और बहत थाईलैंड की मुद्रा है और डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगला की खाड़ी, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा अरब सागर। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम। सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में ईसाइयों की जनसंख्या की प्रतिशत सर्वाधिक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लास्ट में भूल जाते होंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल। सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया था। बैरी नाग झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो बैरी नागा झील है छत्तीसगढ़ और एक बैरी नाग झील है वो जम्मू कश्मीर में है। एक डाउट प्रश्न है, बैरी नाग झील होगा और आंसर इसमें नहीं है, आप आंसर जम्मू कश्मीर लगाएंगे। ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, कबड्डी। क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, कबड्डी, 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद जी को कहा जाता है और इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। गोल इनकी आत्मकथा का नाम है और इन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं, खेल दिवस। 19 नंबर प्रश्न है, गुलिवर्स ट्रेवल्स को किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्ट, सलमान रुश्दी, माइकल क्रिश्चियन, माइकल एंडरसन। तो सही आंसर होगा जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक जोनाथन स्विफ्ट हैं। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वेलेंतीना तेरेस्कोवा, अंजू जॉर्ज, बछेंद्री पाल, यूरी गागरिन। तो सही आंसर होगा यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो सही आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 22 नंबर प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी, हुगली नदी। सही आंसर होगा दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? बीज, फल, तना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा तना। प्याज, आलू और अदरक तना का उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरस्वती, फल्गु। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। कावेरी नदी किस ओर बहती है? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो सही आंसर होगा पूर्व की ओर। कावेरी नदी पूर्व की ओर बहती है। कौटिल्य का असली नाम क्या है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त, पांडुरंग। कौटिल्य का असली नाम विष्णुगुप्त है। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है?
नमक, बंदा गोभी, सोयाबीन, मटर। सही आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश। और टाइगर भी वहीं ज़्यादा होता है, इसलिए टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 जून, 21 सितंबर, 21 मार्च, 2 दिसंबर। तो सही आंसर है 21 मार्च। ऐसा दिन और रात बराबर, इसको इक्विनॉक्स कहते हैं हम लोग। इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन और रात बराबर हो जाना। ये साल में 2 बार होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को होता है। 23 सितंबर को, यहाँ 21 सितंबर ऑप्शन में था इसलिए आंसर नहीं हुआ, 21 मार्च हुआ। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1845, 1853, 1871, 1869। तो सही आंसर होगा 30 का डी नंबर, 1869। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वही मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली लगने के कारण हो गया था। 31 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मनुष्य कौन था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, संतोष यादव। सही आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मनुष्य नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। 32 नंबर प्रश्न है, बेगम अख्तर संबंधित है? अभिनेत्री हैं, शास्त्रीय गायिका हैं, शास्त्रीय नृत्य से हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 32 का बी नंबर, शास्त्रीय गायिका हैं। बेगम अख्तर शास्त्रीय गायिका हैं। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। सही आंसर है फुटबॉल। फीफा कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, डीसीएम ट्रॉफी, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, गोवा, नागपुर, इंदौर। सही आंसर है देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, नीम, बरगद, शीशम। तो सही आंसर है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? वेटिकन सिटी को, फिनलैंड को, नॉर्वे को, रोम को। तो सही आंसर है रोम। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर मुंबई होगा। 7 टापुओं का नगर मुंबई है और 7 पहाड़ियों का शहर रोम है। 37 नंबर प्रश्न है, लाल बहादुर के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि, किसान घाट, विजय घाट, चैत्रा भूमि। सही आंसर है विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर जी के समाधि स्थल का नाम है। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। और चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर जी का समाधि स्थल का नाम है। 38 नंबर प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खां, मदन मोहन मालवीय, सैयद अहमद खां, लाला लाजपत राय। सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में की गई थी। BHU। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 3 जुलाई। सही आंसर है 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। वुमेन एंड मेन इन माई लाइफ के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह, यशवंत सिंह, गुरनार मिडल, जयचंद। तो सही आंसर है खुशवंत सिंह।
वुमेन एंड मेन इन माई लाइफ के लेखक खुशवंत सिंह हैं। ट्रेन इन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक भी खुशवंत सिंह ही हैं। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस, निशानेबाजी। सही आंसर है निशानेबाजी। ऑप्शन में आपको शूटिंग लिखा हुआ भी मिल सकता है। गगन नारंग शूटिंग या निशानेबाजी से संबंधित है। एलिस इन वंडरलैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेविस कैरोल, टिम ग्राहम, एनी बेसेंट, डायना मोस्की। तो सही आंसर है लेविस कैरोल। लेविस कैरोल के द्वारा एलिस इन वंडरलैंड पुस्तक लिखा गया। आखिरी प्रश्न है आज का मॉक टेस्ट का। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? एफिल टावर, पेट्रोनेस टावर, सीयर्स टावर्स, बुर्ज खलीफा। तो सही आंसर है बुर्ज खलीफा, दुबई में है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मॉक टेस्ट? रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और लाइक नहीं करते हैं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और 20 लाइक्स का इस वीडियो पे चैलेंज रखते हैं। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।